बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने एकांकी के तत्व पर विचार किया था, पढ़ा था। आज हम एकांकी के भेद के बारे में पढ़ेंगे। वस्तुशिल्प एवं मूल प्रवृत्तियों के आधार पर विद्वानों ने एकांकी के अनेक भेदों को स्पष्ट किया है। जैसे वस्तु के आधार पर सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक आदि भेद किए गए हैं, तो दूसरी ओर शिल्प के आधार पर दृश्य एकांकी, रेडियो एकांकी, स्वगत एकांकी, पद्य एकांकी, फैंटेसी आदि भेद बताए गए हैं। डॉक्टर सत्येंद्र ने मूल प्रवृत्तियों के आधार पर आलोचक एकांकी, विवेकवान एकांकी, भावुक एकांकी आदि जैसे एकांकी के प्रकारों का उल्लेख किया है, लेकिन मत भिन्नता की अधिकता के कारण हम यहाँ स्थूल रूप में एकांकी के शैशव काल से लेकर आज तक अनेक विषयों पर लिखे गए एकांकियों के भेदों को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है घटना प्रधान एकांकी। जिन एकांकियों में मुख्य रूप से विविध घटनाओं का चित्रण मात्र ही उद्देश्य होता है, उन्हें घटना प्रधान एकांकी कहा जाता है। इस कोटि के एकांकीकारों में सेठ गोविंद दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। चरित्र प्रधान एकांकी, जिन एकांकियों में किसी पात्र या किन्हीं पात्रों के चरित्र की विशेषताओं को विभिन्न कोणों से उभारा गया हो तथा जो अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से एकांकी के घटनाक्रम को नियंत्रित भी करते हों, उन्हें चरित्र प्रधान एकांकी कहा जाएगा। साथ ही ऐसे एकांकियों में पात्रों के मनोभावों और अंतर्द्वंद का सूक्ष्म विश्लेषण भी प्रस्तुत किया जाता है। इस कोट के एकांकीकारों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, पंडित उदय शंकर भट्ट आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। तीसरा है समस्या प्रधान एकांकी। कोई व्यक्तिगत, सामाजिक या राजनीतिक समस्या जिस एकांकी के केंद्र में हो, उसे हम समस्या प्रधान एकांकी कहेंगे। इनमें उठाई गई समस्या का समाधान सांकेतिक तरीके से प्रस्तुत करना एकांकीकार का अभिष्ट होता है। रांगय राघव, प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर, सेठ गोविंद दास आदि इस विधा के ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं। अगला है हास्य व्यंग प्रधान एकांकी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जिसमें हास्य और व्यंग का पुट हो, वैसे एकांकी को भी एकांकीकारों ने लिखा है। आधुनिक एकांकीकारों ने अपने एकांकियों में सामाजिक अंधविश्वास, कुरीतियों, सामाजिक रूढ़ियों, बाह्याडंबरों तथा जीवन के खोखलेपन को निर्ममता के साथ बेनकाब कर व्यंग्यपूर्ण शैली में चित्रित किया है। जैसे ऐसे एकांकीकारों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा रचित एक एकांकी है पृथ्वी का स्वर्ग। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एक एकांकी है रीढ़ की हड्डी, चिरकाल तक स्मरणीय रहेंगे। उपेंद्र नाथ अश्क, पंडित उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर प्रसाद आदि ने भी हास्य व्यंग से परिपूर्ण एकांकी लिखे हैं। अगला है ऐतिहासिक एकांकी। ख्यातिलब्ध इतिहास पुरुष प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित एकांकियों के द्वारा जब रचनाकार किसी काल विशेष को जीवंत रूप प्रदान करता है, तो ऐतिहासिक एकांकियों की सृष्टि होती है और एकांकीकार की कल्पना से इतिहास आधुनिक संदर्भों में सप्राण होकर पाठकों, दर्शकों को सम्मोहित कर लेता है। ऐसा कल्पना और इतिहास का संतुलन सत्य को और भी अधिक प्रभावी रूप में प्रस्तुत कर जाता है। सेठ गोविंद दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, गोविंद बल्लभ पंत आदि इस धारा के एकांकीकार हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का दीपदान इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय उपन्यास है, जिसमें इस एकांकी में पन्नाधाय के त्याग का अभूतपूर्व वर्णन किया गया है। सामाजिक राजनीतिक एकांकी। इस युग के अनेक एकांकियों की विषय वस्तु सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक आंदोलनों की चेतना से संपन्न है, क्योंकि आधुनिक जीवन की बहुआयामी समस्याएं तथा नए परिवेश की चुनौतियां, बेरोजगारी व शोषण इन एकांकियों में निहित व्यंग के निशाने पर होती है।
पारिवारिक संबंधों की संश्लिष्ट स्थितियों को भी इन एकांकियों में विश्लेषित किया गया है। अनेक बार राजनीति कभी भी इन एकांकीकारों के निर्मम प्रभावों से उद्वेलित देखे जा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, विष्णु प्रभाकर आदि इस श्रेणी के एकांकीकार हैं। पौराणिक एकांकी। हिंदी एकांकियों की धारा में पौराणिक एकांकियों की धारा बहुत ही विरल है। किसी पौराणिक काव्य को युगीन संदर्भों से संपृक्त कर जब रचनाकार अपनी उर्वर कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है तो श्रेष्ठ पौराणिक एकांकियों की सृष्टि होती है। इस दिशा में राम नरेश त्रिपाठी एवं जयशंकर प्रसाद आदि साहित्यकारों के प्रयास सराहनीय हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र का भगवान मनु एक उल्लेखनीय पौराणिक एकांकी है। अगला एकांकी का भेद है मनोवैज्ञानिक एकांकी। आज के जीवन में स्व पर केंद्रित, स्वार्थ परायण, असामान्य, विकृत मनोवृत्ति वाली स्थितियां चारों ओर परिलक्षित होती हैं। यही कारण है कि साहित्य की अन्य विधाओं की तरह एकांकियों में भी मनोविज्ञान के सहारे मानव मन के अंधेरे कोनों में झांकने के प्रयास निरंतर होते रहे हैं। पहले के एकांकियों की वस्तु स्थूल जनजीवन की समस्याओं को समाहित किए रहती थी, तो आज के एकांकियों में मानव के आंतरिक जगत के उद्घाटन, आकलन को सूक्ष्मता के साथ चित्रित किया गया है। प्रभाकर माचवे, उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा आदि ने व्यक्ति के आंतरिक जगत, मानसिक प्रवृत्तियों, मनोवेगों और उत्तेजनाओं का यथार्थ चित्रण किया है।